नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी रीजनिंग में क्रम व्यवस्था परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। अभी हमारे पास यूपी में 2 एग्जाम की डेट आ चुकी है, एक एसएससी जीडी और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर। दोनों में ये चैप्टर कॉमन है। यहाँ से बच्चों अगर मैं एसआई की बात करूं तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एसएससी जीडी में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिल जाएंगे। तो बेटा आइए चलते हैं चैप्टर की ओर हम लोग। तो हमारे पास चैप्टर का नाम है क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसे हम लोग बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। ठीक, देखो हमारे पास क्रम व्यवस्था परीक्षण में ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में यूपी पुलिस, एसआई और एसएससी जीडी, यहां पर कंपलसरी आपको बच्चों 2 क्वेश्चन मिलने हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अब देखो किस लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, किस लेवल के एग्जाम में आने चाहिए, वो सारा हम लोग यहां पे बता के चलेंगे। मेरे पास इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला तो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं कि राम श्याम से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चन की जो चीज छोटी है उसको नीचे रखेंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, और जिसका इस निकालने या बैठाने का स्थान सही नहीं बैठा जाएगा उसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान दो, दूसरा कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है मेरे पास। मैंने कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूला है मेरे पास m प्लस n माइनस का 1, दूसरा मेरे पास m माइनस n और प्लस का 1। ये जो फॉर्मूला है मेरे पास कुल निकालने के लिए, और ये बच्चों मेरे पास किसी एक का स्थान निकालने के लिए। देखो ध्यान दो, मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। इस 2 फॉर्मूले के अलावा कोई तीसरा फॉर्मूले का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो नॉर्मली आपके रूप में हो जाएंगे। अगर मेरे पास क्वेश्चन में कुल कैंडिडेट निकालने की बात करता है तो वो कैंडिडेट 1 है, 2 है, 4 है, जितने भी हैं पंक्ति में बैठे हैं सबको जोड़कर माइनस का 1 करना है। किसी भी एक का स्थान निकालने के लिए ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, शुरू से या अंत से किसी भी एक का स्थान निकालने के लिए उनको माइनस करके प्लस का 1 करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन वो आपसे किस तरीके पूछता है। तो बच्चों ध्यान दो, मेरे पास जो पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपसे कहा कि वृक्षों की एक पंक्ति में, वृक्षों की एक, जो बच्चे लिखना चाह रहे हैं वो लिख भी सकते हैं। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 40वां है। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 40वां है। बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। तो आप जरा बोर्ड पर ध्यान दें, यहाँ पर मेरे पास जो कैंडिडेट हैं, टोटल कैंडिडेट कितने हैं मेरे पास। ये भाई उसने कहा कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 40वां है, तो बेटा वो लेफ्ट से भी 40 है और वो राइट से भी 40 है। तो मेरे पास इसमें कुल पूछा है, और कुल पूछने के लिए मैंने आपसे कहा था कि दोनों को जोड़ दो, m प्लस n और माइनस का 1, 40 प्लस 40 माइनस 1, 80 में से 1 घटाया तो हमारा आंसर क्या निकल के आया बच्चों, 79। दूसरी बात, अगर मेरे पास कैंडिडेट एक ही दिया है और उसका दोनों सिरों से बच्चों स्थान दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में कुल के अलावा कुछ और एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता। कारण क्या है,
हम ऐसी कंडीशन में टोटल के अलावा कुछ और निकाल ही नहीं सकते। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमसे कहा गया कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थियों में से राम का स्थान ऊपर से 25वां है, तो नीचे से स्थान क्या होगा। किसी भी एक का स्थान निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे और प्लस का 1। टोटल कैंडिडेट बच्चे कितने थे? 100 विद्यार्थी थे एक कक्षा में, और राम का जो स्थान है वो ऊपर से बच्चों कितना था? 25वां। तो हमसे पूछा कि राम का नीचे से स्थान क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे राम का नीचे से स्थान बराबर m-n और प्लस का 1। यहां पर 100 माइनस 25 प्लस 1, 75 प्लस 1 कितना हुआ? 76। बात क्लियर है बच्चों? सभी कैंडिडेट उतारते चले। और भैया हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। आगे ध्यान दें, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये होगा कि लड़कों की एक कतार में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, राम बाएं से 25वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है। और बच्चों 4 लड़के जो हैं वो इनके बीच में हैं। क्वेश्चन ये है कि लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है, 4 लड़के जो हैं वो इनके बीच में हैं। तो पंक्ति में अधिकतम लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी वो अधिकतम शब्द की बात करें तो इन सबको हम लोग जोड़ देंगे 25 प्लस 4 प्लस 15। तो बेटा 25 और 15 कितना हो गया? 40। 40 और 4 कितना हुआ बच्चों? ये 44। कितना हुआ? 44। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देंगे। मैं इसको मिटाना हूं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये होगा, उसने कहा कि लड़कों की एक कतार में मोहन बाएं से 10वें स्थान पर है और सोहन दाएं से 20वें स्थान पर है। दोबारा सुनिए, लड़कों की एक कतार में मोहन बाएं से 10वें स्थान पर है और सोहन दाएं से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो मोहन बाएं से 20वां हो जाता है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो मोहन बाएं से 20वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं और सोहन का दाएं से स्थान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं? सवाल यह है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें स्थान पर है और सोहन दाएं से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों बच्चों आपस में स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो मोहन बाएं से 20 नंबर पे हो जाता है। बच्चों पहले कितने नंबर पे था? वो 10। 10 से 20 हुआ तो कितना नंबर आगे बढ़ा? 10। अगर स्थान बदलने वाले सवालों में कुल पूछता है तो सबसे आसान टेक्निक है करने की, पहला जो जितना बढ़कर हो गया वो नंबर। अब मोहन का नंबर 10 नहीं रहा, मोहन कितना हो गया बढ़कर? 10 से 20 प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही और माइनस का 1। 20 माइनस 20 और 20 40 और माइनस 1 कितना निकल के आया? 39। दोबारा सुनिए, कुल निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बता रखा है कि m प्लस n माइनस का 1। जब भी आपस में स्थान बदलने वाले प्रश्न हो बच्चों तो ध्यान देंगे, जो जितना नंबर बढ़ के हो गया वो नंबर। मोहन का नंबर अब 10 नहीं रहा, कितना हो गया? 20 प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे और माइनस का 1, तो कितना निकल के आया? 39। किसी भी एक का स्थान पूछता है, अगर वो उसने हमसे ये पूछ लिया बच्चों की जो सोहन है, सोहन का दाएं से स्थान क्या होगा? सोहन का दाएं से स्थान, सोहन का वास्तविक नंबर कितना बच्चों? 20। अगर ये पहला वाला कैंडिडेट स्थान बदलने पर जितना आगे चला या पीछे चला उतना ही आगे पीछे उसमें करेंगे। वो कैंडिडेट मेरे पास कितना आगे बढ़ा बच्चों? 10 बढ़ा, तो सोहन भी कितना आगे बढ़ेगा? 10।
तो बच्चों सोहन का जो नंबर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 30 नंबर। बात क्लियर है? सभी बच्चों की समझ आ रही होगी। कोई बच्चे की अगर समझ में नहीं भी आ रही है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो बच्चों मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 9719300495। वो अपने क्वेश्चन मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकता है। आगे चलेंगे सवालों की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों हम लोग। हमसे कहा गया कि लड़कों की एक कतार में राम बाएं से 50वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 40वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो राम बाएं से 40वां हो जाता है। राम बाएं से 40वां हो जाता है तो कतार में कुल कितने लड़के हैं? कतार में कुल कितने लड़के हैं? अब देखो ध्यान दो भैया, श्याम का जो नंबर है वो राइट से कितना है? 40। राम का जो नंबर है वो बाएं से कितना है बच्चों? 50। अब वो जब बाएं स्थान खिसका, यानी कि जब वो वह उसने कहा कि जब वो आपस में स्थान अदला बदली करते हैं तो राम बाएं से 40 हो जाता है। पहले 50 था, 40 हुआ, तो कितना पीछे खिसक गया? 10। अगर वो इसमें मेरे पास कुल पूछेगा तो मैंने पहले सवाल में बताया जो जितना बढ़कर या घटकर हो गया, 50 से कितना हुआ? 40 प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही, और बच्चों माइनस का 1। 80 में से 1 घटाया तो कितना निकल के आया? 79। अगर वो मेरे पास श्याम का स्थान पूछता बच्चों कि श्याम का दाएं से स्थान क्या होगा, अगर वो मुझसे श्याम का दाएं से स्थान पूछता तो श्याम का नंबर कितना था? 40। ये कितना माइनस हुआ था? 10। तो 10 ही हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों? 30 निकल के आ जाएगा, 30। क्लियर है बच्चों? आगे एक आध क्वेश्चन हम आप लोगों को और करा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। यहां तक सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं, हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों जो भी आपके नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। और यूपी पुलिस, एसआई और कांस्टेबल वाले तो भैया लगे रहें, एसएससी जीडी वाले भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। किसी का भला हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात है बच्चों। आगे ध्यान देंगे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। मैंने कहा कि एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख भी सकते हैं साथ साथ। एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी बच्चों दाएं से 7वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने कैंडिडेट बैठे हैं? 3। फिर उसने कहा यदि सी ए के बाएं बैठा हो, यदि जो सी है वो ए के बाएं बैठा हो, तो क्वेश्चन ये है मेरे पास कि सी का दाएं से स्थान क्या होगा? सी का दाएं से स्थान क्या होगा यदि ए कॉमा बी के दाएं न हो? उसने पूछा कि सी का दाएं से स्थान क्या होगा यदि बच्चों ए बी के दाएं न हो। क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दें। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है, बी का स्थान दाएं से 7वां है। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने कैंडिडेट हैं इन दोनों के बीच में? 3। अब उसने मेरे पास कहा बच्चों कि जो सी है वो ए के तुरंत बाएं बैठा है, तो सी का दाएं से स्थान क्या होगा यदि ए बी के दाएं ना हो? ए जो है बच्चों वो बी के दाएं ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसे है ही नहीं। तो चित्र तो हमारा बिल्कुल सही बना है। अब जब मैं सी का दाएं से स्थान निकालूंगा तो यहां पर ध्यान दो, 7 कैंडिडेट तो ये रहे बच्चों, 7 और 3 10 और एक ये ए 11 और एक ये 12। तो सी का जो दाएं से स्थान होगा बच्चों, दाएं से स्थान वो क्या होगा बच्चों? 12। एक बार फिर सुने, 7 ये 3 ये 10, इसको 15 मत समझना बच्चों।
7 और 3 10, इसके तुरंत एक बाद व्यक्ति यहाँ बैठा है तो 11, और 11 के तुरंत बाद यहाँ पे बैठा है तो कितने हो गए 12। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखेंगे। तो हमारे YouTube चैनल रोजगार भी सचिन को बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।